दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ ऐसे देश के बारे में जहाँ सूरज सबसे पहले देखा जाता है। और यह देश बेहद ही खूबसूरत देश है और यह देश बहुत ही शांत देश है। तभी तो इस देश में क्राइम ना के बराबर है और इस देश में महिलाओं की काफी इज्जत की जाती है। और इसी देश ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया और इसी देश का व्यक्ति था जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा था। और हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश के बारे में और इस देश को कीवियों का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों वेलकम टू न्यूजीलैंड डिजिटली। और इस देश को कीवियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीवी यहाँ का एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता और यह न्यूजीलैंड का राष्ट्र जीव भी है। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है जहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है। यह देश ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आइलैंड पर बसा है। यह देश बेहद ही खूबसूरत देश है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा न्यूजीलैंड को अच्छे से डिस्कवर करने की और आपको इस वीडियो में न्यूजीलैंड के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी। न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में की जाती है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख है और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 2 भागों में बटी हुई है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग उत्तरी द्वीप में रहते हैं और यहाँ उत्तरी द्वीप में लगभग 32 लाख लोग रहते हैं और दक्षिण में 18 लाख लोग रहते हैं। यह देश 1907 में यूके से आजाद हुआ था। तब यहाँ की अंतिम क्वीन एलिजाबेथ थी। न्यूजीलैंड में 10% एशियाई जनसंख्या रहती है। यह देश चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड की प्रमुख भाषा अंग्रेजी तथा माओरी है और न्यूजीलैंड ग्लेशियर वाला ठंडा देश है और न्यूजीलैंड में हमेशा कहीं न कहीं बारिश होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि न्यूजीलैंड के बाद आधी दुनिया समाप्त हो जाती है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से समुंदर से घिरा हुआ है। इसी वजह से आप 128 किलोमीटर से आगे कहीं भी जाओगे तो आपको समुंदर ही मिलेगा। मतलब आप 128 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकते। यह बात आपको जरूर चौंकाएगी कि न्यूजीलैंड में कई सारे खूबसूरत जंगल मौजूद हैं। इसके बावजूद भी यहाँ एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में ज्यादातर लोग यूरोप से आए हुए हैं और आज भी न्यूजीलैंड की रानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को ही माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का एरिया लगभग बराबर है, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ 50 लाख पॉपुलेशन है और यूनाइटेड किंगडम में 6 करोड़ है। दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला पहला इंसान न्यूजीलैंड का ही था और इनका नाम सर एडमंड हिलरी था। पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां न्यूजीलैंड देश में ही पाई जाती है और पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही मिला था और बताया जाता है कि यह कंकाल करीब 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। न्यूजीलैंड का नेशनल स्पोर्ट रग्बी है और रग्बी न्यूजीलैंड के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है और इस खेल को क्लब लेवल पर करीब 2.5 लाख लोग खेलते हैं और यहाँ की राष्ट्रीय टीम को ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है। यह खेल इतना लोकप्रिय है कि न्यूजीलैंड में लगभग हर लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है और वेलिंगटन 119 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी वेलिंगटन नहीं बल्कि ऑकलैंड है और ऑकलैंड सिटी 1086 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस हिसाब से ऑकलैंड की पॉपुलेशन भी वेलिंगटन से ज्यादा है। वेलिंगटन की पॉपुलेशन लगभग 2,13,000 है और ऑकलैंड की पॉपुलेशन लगभग 16,60,000 है। न्यूजीलैंड देश बहुत ही ईमानदार देश है और न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्टाचारी देशों में से एक है। बाकी के 4 देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे है। अगर से न्यूजीलैंड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इस देश में बिजनेस बहुत ही कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है और न्यूजीलैंड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है। न्यूजीलैंड देश ने क्रिसमस, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों के संबंध में दिखाए जाने वाले टीवी विज्ञापनों पर रोक लगाई है। ये काफी अजीबोगरीब और मजाकिया बात है कि साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने ईबे वेबसाइट पर न्यूजीलैंड को बेचने की बोली लगाई और बोली $0.01 से शुरू हुई और $3,000 तक पहुंच गई। जब ईबे के अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस व्यक्ति का ईबे अकाउंट तुरंत बैन कर दिया।
न्यूजीलैंड देश में पुरुषों को ज्यादा और महिलाओं को कम नहीं माना जाता है और पूरी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं की सैलरी में सबसे कम अंतर न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इस देश में यह अंतर सिर्फ 5% तक का ही है। न्यूजीलैंड देश की झीलें बहुत ही साफ सुथरी है। न्यूजीलैंड की ब्लू लेक झील दुनिया की सबसे साफ पानी की झील है, जिसकी 85 मीटर की गहराई तक आंखों से देखा जा सकता है। न्यूजीलैंड देश में अगर से हम इंसानों की तुलना पशु पक्षियों से करें तो इंसानों की तुलना यहाँ पे बहुत ही कम है पशु पक्षियों से। और अगर से आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो यहाँ पे केवल 5% जनसंख्या ही इंसानों की है। बाकी सर्वाधिक पशु पक्षियों की प्रजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है और इन सब पशु पक्षियों में से न्यूजीलैंड का प्रमुख पालतू पशु भेड़ है, यानी शीप। और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से 9 गुना ज्यादा भेड़ मौजूद है और इस देश में ज्यादातर किसान भेड़ से ऊन यानी वूल व मांस प्राप्त कर बाजारों में बेचने का काम करते हैं। इस देश में 15 वर्ष की आयु के बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 15 साल के बच्चे को ड्राइविंग आती है तो आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी वैसे तो कीवी है, लेकिन यहाँ पे एक पक्षी जिसे किया कहते हैं और यह पक्षी बहुत ही दिलचस्प पक्षी है जिसे पहाड़ों का जोकर के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा तोता है जो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही शरारती भी है। यह अक्सर पर्यटकों के बैग से खाना चुराने व कार के टायर को फाड़ देने में माहिर होता है। न्यूजीलैंड देश में टूरिस्ट भारी मात्रा में आते हैं और ये वजह काफी साफ है क्योंकि न्यूजीलैंड देश का मौसम लाजवाब है और यह देश बहुत ही खूबसूरत है। और न्यूजीलैंड में टूरिस्ट से आने वाले पैसे इस देश के जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और हर वर्ष न्यूजीलैंड की जीडीपी में $15 बिलियन का योगदान करते हैं। और अगर से न्यूजीलैंड की करेंसी के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड डॉलर इंडियन रुपीस से काफी मजबूत है और 1 न्यूजीलैंड डॉलर लगभग 54 इंडियन रुपी के बराबर है। आई होप आपको हमारी ये न्यूजीलैंड की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन